हेलो एवरीवन। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है क्योंकि इसरो ने आज 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 इसरो के चंद्रयान मिशन यानी मून मिशन का पार्ट है। मून की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए इसरो ने चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी और इस मिशन का पहला व्हीकल यानी चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 के अंदर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 मिशन का मेन मोटिव मून की सरफेस के ऊपर पानी की पॉसिबिलिटी को तलाशना था। उसने इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कवरी की और ये मिशन हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। इससे प्रेरणा लेकर इसरो ने फिर चंद्रयान 2 मिशन स्टार्ट किया। चंद्रयान 2 मिशन के अंदर इसरो लैंडर और रोवर को मून की सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला था। चंद्रयान 2 मिशन के अंदर लैंडर और रोवर मून की ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसरो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में नाकामयाब रहा और मून की सरफेस से 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर और रोवर का हमसे संपर्क टूट गया। ये वो घटना थी जिसने करोड़ों देशवासियों के दिलों को तोड़ के रख दिया। आपको याद होगा किस तरह इसरो चेयरमैन प्रधानमंत्री के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट ने इससे हार नहीं मानी। वो कभी रुके नहीं, वो कभी झुके नहीं, बल्कि इस असफलताओं से प्रेरणा लेकर उन्होंने तुरंत ही चंद्रयान 3 मिशन को स्टार्ट कर दिया। चंद्रयान 2 मिशन के अंदर फेलियर के जो रीजन रहे उसको चंद्रयान 3 मिशन के अंदर रेक्टिफाई किया गया है। जो मेन रीजन माना गया था कि सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इस बार सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से इम्प्रूव किया गया है। फ्यूल टैंक को पहले से ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। सोलर पैनल के साइज को भी इस बार इंक्रीज किया गया है। इस बार कोई भी ऑर्बिटल नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लैंडर के लेग बहुत मजबूत बनाया गया है ताकि ये ज़्यादा वेलोसिटी को बियर कर पाए। LMB-4 जो 4 स्टेज रॉकेट है वो लैंडर और रोवर को मून की सरफेस के ऊपर लेकर गया हुआ है। अब हम समझते हैं कि लैंडर और रोवर में क्या डिफरेंस होता है। लैंडर वो स्पेस क्राफ्ट है जो किसी भी प्लेनेट की सरफेस के ऊपर लैंड करता है, बट लैंड करने के बाद वो कहीं पर भी मूव नहीं करता और उस एरिया के अंदर भी वो पूरी की पूरी फाइंडिंग या एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन रोवर किसी भी प्लेनेट की सरफेस के ऊपर रोल आउट भी कर सकता है, नहीं वो मूव कर सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के अंदर लैंडर का नाम है विक्रम, जो एक संस्कृत वर्ड है वेलोर का। इस विक्रम लैंडर के अंदर हमने 4 इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जिसका मेन काम है थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करना, मून की सरफेस पर अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी को तलाशना और बहुत सारे टेक्निकल डाटा को कलेक्ट करना। रोवर के ऊपर भी हमने 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं। इसके अलावा रोवर के ऊपर बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं ताकि जब रोवर मूव आउट करे तो मून की सरफेस पर जो भी ऑब्स्टेकल है उससे बच के वो मूव करे। ये बहुत सारे टेक्निकल डेटा को कलेक्ट करेगा। रोवर लैंडर के आसपास के एरिया के अंदर ही रहेगा और जितने भी एक्सपेरिमेंट और जो डेटा कलेक्ट करना होगा वो लैंडर के आसपास के एरिया से ही कलेक्ट करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट खाली 615 करोड़ रुपए है, जो आप किसी भी एक हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी के बजट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लैंडर और रोवर को मून की साउथ पोल के ऊपर लैंड करवाने का सोच रहे हैं, जहाँ पर अभी तक कोई भी कंट्री लैंड नहीं करवा पाया है। इसके अलावा हम लोग मून की सरफेस पर लैंडर और रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। इससे पहले खाली 3 कंट्री ही सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं, वो है अमेरिका, रसिया और चाइना। यानी अगर हम लोग कामयाब हो गए तो भारत वर्ल्ड का चौथा ऐसा कंट्री बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में कामयाब हो गया है। लैंडर और रोवर को मून तक पहुंचने में करीब 40 दिन का टाइम लगेगा। 31 जुलाई तक ये अर्थ के ऑर्बिट में है, उसके बाद ये मून के ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे और करीब 23 या 24 अगस्त को ये मून की सरफेस के ऊपर लैंड करेगा। तो हम सभी भारतीय लोग अपनी फिंगर को क्रॉस करते हैं और दुआ करते हैं कि इस बार हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक विश्व गुरु बन के उभरेगा। थैंक यू।